सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के हमारे अनुगीता पाठ में। आज अनुगीता शब्दों से एक कदम पीछे हटती है और साधक को सीधे उसके अंतर में खड़ा कर देती है। आज न धर्म का आग्रह है, न मार्ग का चुनाव है। आज केवल एक प्रश्न है, जो जान रहा है वही सत्य है या जिसे जाना जा रहा है। ये उत्तर नहीं देते, वे आपको मौन में उतारते हैं। 3 अध्याय पढ़ने वाले हम, 47, 48, 49। तो 47वें अध्याय के पहले श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो वृद्ध अनुभवी ब्राह्मण वेदों के कारण स्वरूप परमात्मा में स्थित हैं, वे कहते हैं कि सन्यास ही तप है और ज्ञान ही पर ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है। यहाँ तप का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं है, तप का अर्थ है अहंकार और आसक्ति का त्याग। ब्रह्म कोई बाहर की वस्तु नहीं, ज्ञान स्वरूप चेतना ही ब्रह्म है। वेद विद्या का आधार ये ब्रह्म अज्ञानियों के लिए अत्यंत दूर प्रतीत होता है। वह निर्द्वंद्व, निर्गुण, नित्य, अचिंत्य, सर्वश्रेष्ठ है। धीर पुरुष ज्ञान और तपस्या के द्वारा उसका साक्षात्कार करते हैं। जो बाहर खोजता है उसे ब्रह्म दूर लगता है, जो भीतर मुड़ता है वो ब्रह्म को पा लेता है। जिनका मन मल रहित हो गया है, अंतःकरण निर्मल है, रजोगुण छूट गया है, जो नित्य संन्यास परायण है, जो ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे पुरुष तपस्या के द्वारा कल्याण पथ पर चलकर परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। यहाँ फिर बात आई है कि तपस्या का अर्थ है अंतःकरण की शुद्धि और वासनाओं की निवृत्ति। जहां मन स्वच्छ हो जाता है, तब ब्रह्म अपने आप प्रकट हो जाता है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि तपस्या दीपक है, जो सत्य को प्रकाशित करता है। आचार धर्म का साधन है, ज्ञान पर ब्रह्म का स्वरूप है और सन्यास सर्वोत्तम तप है। ये श्लोक एक सूत्र वाक्य है, जो छोड़ देता है वही देख पाता है। जो तत्व का पूर्ण निश्चय करके उस ज्ञान स्वरूप निराधार सर्व प्राणियों में स्थित आत्मा को जान लेता है, वह स्वयं सर्वव्यापक हो जाता है। जब मैं सीमित देह नहीं रहता, तो चेतना सीमित कैसे रह सकती है। जानने वाला ही सर्वव्यापक हो जाता है। जो विद्वान संयोग में भी वियोग देखता है और भिन्नता में भी एकत्व देखता है, वह दुख से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। ये अद्वैत दृष्टि है। जो आता है वो जाएगा, जो बदलता है वो सत्य नहीं है, जो सर्वदा है वही सत्य है, वही आत्मा है। जो किसी वस्तु की कामना नहीं करता, किसी की अवहेलना नहीं करता, वो इस संसार में रहते हुए भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। यह जीवन मुक्ति का सूत्र है। न चाह, न द्वेष, न भेद, ये ब्रह्म स्थिति है। जो साधक सब प्राणियों में स्थित प्रधान प्रकृति को, उसके गुणों और तत्वों को भली भांति जान लेता है और ममता और अहंकार से रहित हो जाता है, उसके मुक्त होने में कोई संशय नहीं। तभी स्पष्ट हो जाता है कि ये सब प्रकृति का खेल है और मैं हूं गुणों का साक्षी। तब मेरा और मैं अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। जो सन्यासी द्वंद्वों से रहित है, मान सम्मान की इच्छा नहीं रखता, पितृ कार्य जैसे कर्मों में भी प्रवृत्त नहीं होता, वह अत्यंत शांति के द्वारा निर्गुण, द्वंद्वातीत और नित्य तत्व को प्राप्त कर लेता है। ये बाहरी त्याग नहीं है, मान अपमान के बंधन से मुक्ति है। सन्यासी शुभ अशुभ, सत्य और असत्य, इन दोनों के त्रिगुणात्मक भेद का भी त्याग कर देता है और इसी से मुक्त हो जाता है। यानी मोक्ष का भाव है अच्छा बनने की कोशिश भी छोड़ देना, साक्षी में स्थित हो जाना। यह देह एक वृक्ष के समान है। यहाँ ये समझने का, इस अध्याय का सबसे बड़ा ये विचार आता है। वृक्ष के समान देह को बताया है, जिसमें अज्ञान है इसकी जड़ और बुद्धि है तना, अहंकार है शाखाएं, इंद्रियां हैं इसकी खोखले, पंच महाभूत वृक्ष को फैलाने वाले तत्व, और संकल्प हैं इसके पत्ते, कर्म है इसके फूल और सुख दुख है फल।
यह वृक्ष ब्रह्म रूपी बीज से उत्पन्न हुआ प्रवाह रूप में सदा विद्यमान है, समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। परंतु जो बुद्धिमान पुरुष तत्व ज्ञान रूपी खड्ग से इस देह वृक्ष को काट देता है, जन्म मृत्यु जरा के चक्र से मुक्त हो जाता है और ममता और अहंकार का बंधन तोड़ देता है, उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। यानी कि देह को सजाया नहीं जाता, देह को जाना जाता है और जान लेने पर बंधन कट जाता है। इस देह वृक्ष पर दो पक्षी इस देह वृक्ष पर दो पक्षी मन और बुद्धि रहते हैं। दोनों क्रियाशील हैं पर अचेतन है। इन दोनों से भिन्न एक तीसरा है आत्मा, जो ज्ञान संपन्न है। ये उपनिषदों का प्रसिद्ध पक्षी दृष्टांत है कि मन बुद्धि देखने वाले औजार और आत्मा है जानने वाला साक्षी। जो मूल प्रकृति सत्व है वह स्वयं अचेतन है। उससे भिन्न जो जीवात्मा है उसे अंतर्यामी परमात्मा ज्ञान प्रदान करता है, और जब वही क्षेत्रज्ञ आत्मा समस्त तत्वों को जान लेती है तब वह गुणातीत होकर सभी पापों से मुक्त हो जाती है। जो प्रकृति को जानकर उससे अलग हो गया वही आत्मा को पहचान कर मुक्त हो गया। यहाँ पर ही 47वां अध्याय संपन्न होता है। 48वें अध्याय में आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, इस संपूर्ण जगत को कोई ब्रह्म स्वरूप वृक्ष मानता है, कोई महान ब्रह्म वन मानता है, कोई अव्यक्त ब्रह्म मानता है और कोई परम निर्विकार सत्य मानता है, पर सत्य तो एक है। बोध की अवस्था के अनुसार नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जो जैसा देखता है वैसा ही कहता है। जो मनुष्य अंत काल में सांस भरने जितने समय तक भी आत्मा में स्थित होकर समभाव में टिक जाता है वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। यानी मोक्ष के लिए कोई लंबा समय नहीं चाहिए, पूर्ण एकाग्र एक क्षण भी पर्याप्त है। जो एक निमेष भर के लिए, एक क्षण भर के लिए मन को आत्मा में एकाग्र कर लेता है वह अंतःकरण की प्रसन्नता पाकर विद्वानों को प्राप्त होने वाली अक्षय गति को प्राप्त कर लेता है। एक क्षण की सच्ची आत्मस्थिति जन्मों की साधना से अधिक फलदायी है। जो पुरुष 10 या 12 प्राणायामों द्वारा बार बार प्राणों का संयम करता है वह 24 तत्वों से परे 25वें तत्व परमात्मा को प्राप्त करता है। यानी प्राणायाम का लक्ष्य केवल स्वास्थ्य नहीं, तत्वातीत चेतना तक पहुंच जाता है। जो पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है वह जो चाहता है वही प्राप्त कर सकता है। अव्यक्त से श्रेष्ठ जो सत्व रूप आत्मा है वह होने और न होने दोनों में समर्थ है। इसलिए विद्वान इस संसार में सत्व से श्रेष्ठ किसी वस्तु की प्रशंसा नहीं करते। शक्ति बाहर नहीं है, शुद्ध अंतःकरण में है। विद्वान यह अनुमान प्रमाण से जानते हैं कि अंतर्यामी परमात्मा सत्व स्वरूप आत्मा में स्थित है। इस तत्व को समझे बिना परम पुरुष की प्राप्ति संभव नहीं है। परमात्मा कोई बाहर नहीं, आत्मा के भीतर साक्षी रूप में ही है। क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, ज्ञान, त्याग और संन्यास ये सब सात्विक वर्ताव है। जहां ये गुण प्रकट होते हैं वहीं आत्मा की उपस्थिति स्पष्ट हो जाती है। मनीषी पुरुष इसी अनुमान से सत्व स्वरूप आत्मा और परमात्मा का निरंतर मनन करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। यह ज्ञान तर्क से नहीं, निरंतर विवेक से पुष्ट होता है। निरंतर विवेक, यहाँ कुछ शब्दों की बड़ी महत्ता है। कुछ विद्वान कहते हैं क्षेत्रज्ञ आत्मा है और सत्व प्रकृति है। एक नहीं, क्योंकि सत्व अविचार सिद्ध है। दोनों साथ रहते हुए भी तत्वतः भिन्न है। यह द्वैत दृष्टि है, साक्षी और दृश्य का भेद। अगर साक्षी और दृश्य में हम भेद करते हैं तो ये द्वैत दृष्टि ही होती है। अन्य विद्वान कहते हैं कि दोनों में एकत्व भी है और नानात्व भी है। जैसे मछली जल से भिन्न है पर जल के बिना नहीं रह सकते। कमल का पत्ता जल से अलग भी है और स्पर्श में भी है।
ये भेदा भेद दर्शन है, न पूर्ण एक न पूर्ण अलग। इन मतों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मण फिर संशय में पड़ गए। वो इतने ब्राह्मण बैठे हुए थे, संशय में पड़ गए। उन्होंने लोक पितामह ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, और यहीं से फिर आगे का संवाद आरंभ होता है 48वें अध्याय में। आत्मा और परमात्मा न पूरी तरह एक हैं, न पूरी तरह अलग, यही गूढ़ सत्य है। जिसने आत्मा में स्थित परमात्मा को पहचान लिया, उसके लिए भेद अभेद का विवाद लय हो जाता है। अब आगे आता है 49 का अध्याय, और उसमें ऋषि ब्रह्मा जी से पूछते हैं, वो कंफ्यूज हो गए, भाई क्या क्या कह रहे हैं। कहते हैं, हे ब्राह्मण, इस संसार में इतने प्रकार के धर्म बताए जाते हैं, तो बताइए उत्तम कौन सा है, सर्वोत्तम किसको माने, जिसका अनुष्ठान किया जा सके। क्योंकि हमें तो धर्म के मार्ग एक दूसरे से टकराते हुए प्रतीत होते हैं। यानी आज के मनुष्य का प्रश्न भी है ये, इतने रास्ते हैं, कौन सा रास्ता सही है। कुछ लोग कहते हैं धर्म का फल मृत्यु के बाद मिलता है, कोई कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सारे धर्म संशय युक्त है, और कुछ कहते हैं धर्म पूर्णतः स्पष्ट है। यानी श्लोक में क्या बताया गया कि धर्म से लेकर अनुभव और मत अलग अलग हैं सभी के। कुछ कहते हैं धर्म नित्य अनित्य है, कुछ कहते हैं नित्य है। कुछ कहते हैं धर्म नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, कुछ कहते हैं धर्म जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं एक ही धर्म के दो रूप हैं, और कुछ कहते हैं धर्म मिश्रित है। यानी धर्म को लोग अपनी सोच, अपने अनुभव, अपने मार्ग के अनुसार परिभाषित कर रहे हैं। वेद शास्त्रों के ज्ञाता कुछ ब्राह्मण कहते हैं कि केवल एक ब्रह्म ही सत्य है। कुछ लोग कहते हैं जीव और ईश्वर अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं संसार की सत्ता अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न है। यहाँ अद्वैत, द्वैत, अनेकांत तीन मत सामने रखे गए हैं। कुछ लोग देश और काल की सत्ता मानते हैं, कुछ कहते हैं देश काल की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। कुछ जटा मृग चर्म धारण करते हैं, कुछ सिर मुंडाते हैं, कुछ दिगंबर रहते हैं। यानी धर्म एक वेश बन गया है, पर तत्व अस्पष्ट रह जाता है। कुछ लोग स्नान नहीं करते, कुछ शास्त्रज्ञ ब्राह्मण स्नान को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। बाहरी शुद्धि और आंतरिक शुद्धि दोनों को लेकर भी मतभेद है। कुछ लोग भोजन को श्रेष्ठ मानते हैं, तो कुछ उपवास को श्रेष्ठ मानते हैं। कुछ कर्म की प्रशंसा करते हैं, तो कुछ परम शांति की करते हैं। कोई प्रवृत्ति मार्ग को धर्म कहता है, तो कोई निवृत्ति मार्ग को धर्म कहता है। धर्म का उत्तर देने से पहले धर्म की उलझन को पूरी तरह सामने रखता है। वहीं से आगे ब्रह्मा जी धर्म का निर्णायक सूत्र देने वाले हैं। कुछ लोग मोक्ष की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग भोग को श्रेष्ठ मानते हैं। कुछ लोग धन चाहते हैं, तो कुछ निर्धनता को अच्छा मानते हैं। कुछ लोग अपने इष्ट देव की उपासना करते हैं, और कुछ कहते हैं कोई ईश्वर है ही नहीं। यानी ये श्लोक क्या कह रहा है कि मनुष्य की इच्छा ही धर्म बन जाती है। कुछ लोग अहिंसा को धर्म मानते हैं, तो कुछ हिंसा में प्रवृत्त रहते हैं। कुछ लोग पुण्य और यश से संपन्न हैं, तो कुछ लोग कहते हैं सब निरर्थक है। धर्म को लोग अपने स्वभाव और रुचि से माप रहे हैं, न कि तत्व से। कुछ लोग सद्भाव में रहते हैं, और कुछ लोग संशय में डूबे रहते हैं। कुछ कष्ट सहकर ध्यान करते हैं, और कुछ सुख पूर्वक ध्यान करते हैं। यानी साधना के रूप भी भिन्न भिन्न है, पर सत्य अभी भी अस्पष्ट है। कुछ ब्राह्मण यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, कुछ दान की महिमा की प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग तपस्या को महान मानते हैं, कुछ स्वाध्याय को। धर्म के साधन अनेक बताए गए हैं, पर लक्ष्य स्पष्ट नहीं। कुछ लोग कहते हैं ज्ञान ही संन्यास है, और कुछ भौतिक दृष्टि वाले स्वभाव की प्रशंसा करते हैं। कुछ सबकी प्रशंसा करते हैं, और कुछ किसी की भी नहीं करते। यानी धर्म मतों में बट गया। हे ब्राह्मण, धर्म की व्यवस्था इतनी प्रकार से परस्पर विरोधी बताई गई है कि धर्म के विषय में मोहित और भ्रमित हो गए हैं हम। यह स्वीकार युक्ति है। हम जानते हैं कि हम नहीं जानते, हम ये जानने लगे हम कुछ नहीं जानते। यही कल्याण का मार्ग है। ऐसी बातें सुन सुनकर मनुष्य समाज विचलित हो गया है। जो जिस मार्ग पर है वह उसी को श्रेष्ठ मानता है। यह धर्म अहंकार की समस्या है।
और इसी कारण हमारी बुद्धि डगमगा गई है, मन संकल्प विकल्पों में फंस गया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, बताइए वास्तविक कल्याण का मार्ग क्या है? और यहीं से प्रश्न अंतिम गहराई पर पहुंचता है। इसीलिए जो परम गुह्य तत्व है वो आप हमें बताइए। साथ में भेद भी ये भी बताइए कि बुद्धि और क्षेत्रज्ञ का संबंध क्यों और कैसे हुआ। अब प्रश्न केवल कर्म का नहीं है, आत्म तत्व का हो गया है। ऋषियों की बात सुनकर लोगों की सृष्टि करने वाले धर्मात्मा और बुद्धिमान भगवान ब्रह्मा जी उनके प्रश्नों का यथार्थ उत्तर देने लगे, और यहीं से धर्म का निर्णायक उत्तर आरंभ होता है। धर्म के नाम पर मत अनेक हैं, लेकिन इसलिए सत्य जानने की उत्कट प्यास आवश्यक है। यह अध्याय कहता है, जब तक धर्म की रुचि और अहंकार से जुड़ा हुआ है तब तक भ्रम रहेगा, और जब प्रश्न आत्मा और बुद्धि तक पहुंचता है तभी कल्याण का मार्ग प्रकट होता है। अब आज हमने ये 3 अध्याय पढ़े हैं। आज हमने देखा कि देह कैसे वृक्ष है, आत्मा परमात्मा कैसे एक साथ हैं, धर्म के नाम पर मनुष्य कैसे भ्रमित हो रहा है, लेकिन प्रश्न अभी अधूरा है। कल हम अनुगीता के 18वें दिन में ब्रह्मा जी स्वयं ऋषियों को बताएंगे कि वह कौन सा धर्म है जो मतों से नहीं, आत्मा की स्थिति से पहचाना जाता है, जहां बुद्धि और क्षेत्रज्ञ का बंधन स्पष्ट होता है और कल्याण एक सिद्धांत नहीं, एक अनुभव बन जाता है। तो आज हमने ये 3 अध्यायों में ये जाना कि किस प्रकार मानव जाति भ्रमित हुई है, और आगे ब्रह्मा जी किस तरह उनका जवाब देंगे। कल हम उसको समापन सत्र में इस सब को बिल्कुल स्पष्टता की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे। और अभी चलते हैं, आज का जो ध्यान करेंगे, आज जो पढ़ा उसका मनन चिंतन करेंगे। आज का ये ध्यान कुछ पाने के लिए नहीं है, सब भ्रमों से मुक्त होने के लिए है। आज जो 3 अध्याय हमने पढ़े हैं, पहले अध्याय में जैसे पढ़ा देह वृक्ष और ज्ञान खड्ग, ज्ञान रूपी खड्ग से देह रूपी वृक्ष को काटना है। और दूसरा 48वें में क्या पढ़ा कि आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म संबंध क्या है। और 49वें अध्याय में तो उलझन ही बता दी सारे ऋषियों ने। वो कहते धर्म की उलझन और कल्याण के मार्ग का प्रश्न अभी खड़ा है। अब तीनों का सार एक है, देह मत धर्म विचार सब बदलते रहते हैं, पर जो जानता है वो कभी नहीं बदलता। इस ध्यान में न कोई सही धर्म खोजेंगे, न गलत को छोड़ेंगे, बस साक्षी बनकर देखेंगे कि धर्म कर्म ज्ञान और मोक्ष कहाँ लय हो जाते हैं। अब शरीरों को ढीला, मतलब हम शरीर रूप से देह को ढीला छोड़ते जाएंगे, विचारों को भी ढीला छोड़ते जाएंगे। कोई रोकना नहीं, कहीं उलझना नहीं, बस देखना है। अब सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाए। सीधे बैठे, कमर गर्दन सीधी। ये कोई साधारण ध्यान नहीं है, शब्दों के बाद शुरू होने वाली यात्रा है। यदि आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो शायद आपका मन शांति नहीं, मौन खोज रहा है। आइए कुछ पल शब्दों से पार चले, जहाँ विचार थम जाते हैं, साक्षी प्रकट होता है। आराम से बैठे, रीढ़ सीधी, नेत्र हल्के से बंद, 3 गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस। सांस भीतर जाए तो उसको देखें कहाँ तक जा रही है, कैसे पूरे शरीर में फैल रही है, कैसे शरीर के एक एक कण से अशुद्धियां लाकर बाहर फेंक रही है। हर श्वास सजगता के साथ, लंबा श्वास धीरे धीरे बाहर फेंकें। गहरा लंबा श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ें। केवल अनुभव करें कि आप यहाँ हैं, कुछ करना नहीं है, बस उपस्थित होना है। मन ही मन बहुत कोमल स्वर में कहें, ओम।
ओम। ओम। ओम। और आप स्वयं को एक वृक्ष के रूप में देख रहे हैं। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं, देह वृक्ष है। इस देह की जड़ को देखें। जड़ में अज्ञान है। बुद्धि इसका तना है। इसकी शाखाएं जो फैल रही हैं वो अहंकार है। शाखाओं पर जो पत्तियां लगी हैं, संकल्प रूपी पत्तियां हैं। और इस पर जो फूल लगे हैं वो कर्म है। और जो फल हैं, सुख और दुख, सुख दुख के रूप में फल लगे हैं। इस वृक्ष पर जीवन जीवन जन्म मरण लटक रहे हैं। आप देखिए, अब तक आपने खुद को यही वृक्ष मान रखा था, पर आज आप देख रहे हैं आप वृक्ष हैं नहीं, आप वृक्ष को देखने वाले हैं। आपका शरीर आपके सामने एक वृक्ष के रूप में है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कोई निर्णय नहीं, कोई संघर्ष नहीं। अनुभव करें, आपके भीतर एक प्रकाश उठ रहा है। ये कोई हथियार नहीं, ज्ञान खड्ग है। ज्ञान रूपी तलवार प्रकाश के रूप में किसी को काटने नहीं आया, भ्रम को काटने आया है। अब बहुत शांत भाव से देखें, ये ज्ञान प्रकाश रूपी खड्ग देह वृक्ष की जड़ की ओर बढ़ रहा है। कोई हिंसा नहीं, कोई प्रयास नहीं, केवल स्पष्टता। जैसे ही ज्ञान खड्ग अज्ञान की जड़ को स्पर्श करता है, ये वृक्ष गिरता नहीं, वृक्ष का बंधन गिरता है। सुख दुख ढीले पड़ते हैं, जन्म मरण शांत हो जाते हैं। आप कुछ करते नहीं, बस मुक्त होते हैं। मन ही मन धीमे से कहें, ओम ज्ञानाय नमः। ओम बोधाय नमः। अब देखें, आपके चारों ओर अनेक शब्द हैं, घूम रहे हैं। आपके चारों शब्द घूम रहे हैं। शब्दों को हवा में घूमते हुए देखें। धर्म, कौन कौन से शब्द हैं? धर्म, अधर्म, कर्तव्य, त्याग, मार्ग, पंथ, शास्त्र, मत, ये सब मन के स्तर पर हैं। अब एक क्षण के लिए इन सब से ऊपर उठ जाएं, जहां कोई पक्ष नहीं, कोई मत नहीं। वहां कुछ नहीं,
न सही न गलत, आप केवल साक्षी हैं। धर्म अब नियम नहीं, स्वभाव है। मन रुक रहा है, विचार थम रहे हैं। कोई उत्तर नहीं चाहिए, क्योंकि अब प्रश्न ही नहीं बचा। एक गहरा मौन। कुछ भी कल्पना न करें, कुछ भी नहीं कहना, बस जो है उसी में रहें। श्वास चल रही है, इसको देखते रहें। देह बैठी है, देखते रहें। मन शांत है, देखें। आप न वृक्ष हैं, न खड्ग हैं, न काटने वाले हैं। आप जो हैं सदा से हैं, शाश्वत हैं। केवल साक्षी, केवल चेतना और केवल अस्तित्व। इस अस्तित्व में गहराई से, कोमल ध्वनि से ओम को गुंजन करते हुए बैठे। ओ ओ ओ ओ अब धीरे धीरे श्वास को अनुभव करें, देह को अनुभव करें। मन ही मन कहें, जो जाना नहीं जा सकता वो मैं हूँ, जो छोड़ा नहीं जा सकता वो मैं हूँ। शांत बैठे रहें, कुछ करना नहीं। जो खुला है खुला रहने दें। श्वास चल रही है तो बदलना नहीं। देह बैठी है, उसे ठीक करना नहीं, बस मौन में टिके रहें। यदि कोई विचार उठे तो उठने दें। विचार आता है चला जाता है, आप कहीं आते जाते नहीं। यदि कोई संवेदना उठे, कोई भाव उठे तो उठने दें। आप अनुभव हैं नहीं, आप अनुभव करने वाले हैं। बस यही पहचान है। शब्द भी छोड़ दीजिए, मैं साक्षी हूं ये भी मत कहिए। कोई नाम नहीं, कोई परिभाषा नहीं, सिर्फ जो है। यदि कुछ भी ना अनुभव हो तो भी ठीक है। यदि गहराई हो तो भी ठीक है। आप ठीक करने नहीं आए, ठहरने आए हैं। अब मौन को अपने ऊपर उतरने दें। जैसे रात्रि उतरती है, चांदनी फैलती है। आप कुछ नहीं कर रहे, आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा। ये मौन किसी उपलब्धि का साधन नहीं, ये आपका स्वाभाविक घर है। इसी मौन में ठहरे रहें। गहरी श्वास। आंखों को खोलें या बंद रखें, जैसा सहज लगे। मन में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, बस ये जानना ही पर्याप्त है कि मौन बना हुआ है और मैं उसी में हूँ। जहाँ धर्म, ज्ञान, मोक्ष तीनों मौन हो जाते हैं, वहीं आत्मा स्वयं को पहचान लेती है।
ये ध्यान यहाँ समाप्त नहीं होता। यदि मौन भीतर बना हुआ है तो बना रहने दे। मन शांत है, मौन में बने रहें। यदि मौन भीतर उतर रहा है तो ये पूर्णता है। और धीरे धीरे जब भी चाहें स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ सकते हैं। मौन को अंदर बना रहने दे और स्वाभाविक अवस्था शरीर की आती है तो आने दे। दोनों हाथों को रब करें, धीरे धीरे आंखों पे रखें। वाह, ग्रेट। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।